बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 5.3 एक्सरसाइज का। द एक्सप्रेशन एल एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस 4 लीव्स रिमाइंडर ऑफ -3 एंड 12 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एंड x प्लस 2 रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एल एंड एम। अब रिस्पेक्टिवली का मतलब यह है कि जिस वक्त मैं एल एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस 4 को x माइनस 1 पे डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर मेरे पास -3 आता है। लेकिन जब सेम वैल्यू को मैं x प्लस 2 के साथ डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर मेरे पास 12 आता है। तो इसका सोल्यूशन करते हैं हम। सबसे पहले x माइनस पी ऑफ x इज इक्वल टू एल एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस 4। वैल्यू कौन सी पे डिवाइड कर रहा है मेरे पास? x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन कि ये इसको डिवाइड कर रहा है तो ये मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई? x इज इक्वल टू 1। अब ये जो x इज इक्वल टू 1 है इसको मैं पुट करूँगा द गिवन इक्वेशन के अंदर। p ऑफ 1 l इंटू 1 क्यूब प्लस m इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4। p ऑफ 1 इज इक्वल टू मेरे पास 1 का स्क्वायर ले लें, क्यूब ले लें, वॉट एवर जो भी पावर हो, 1 का आंसर ऑलवेज 1 ही आएगा। तो 1 मल्टीप्लाई करेगा तो सेम वैल्यू आ जाएगी प्लस m माइनस 4। अब गिवन कंडीशन के अंदर था मेरे पास कि रिमाइंडर p जो है वो फर्स्ट टाइम पे जब x माइनस 1 डिवाइड करता है तो -3 रिमाइंडर जो है ये गिवन करता है, मतलब ये फर्स्ट वाला फर्स्ट के लिए। तो यहाँ से p माइनस 1 जो है वो बेसिकली ये रिमाइंडर जो है वो p इज इक्वल टू p ऑफ 1 के ऊपर मेरे पास क्या रिमाइंडर देता है? -3। अब ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ जी, l प्लस m माइनस 4 इज इक्वल टू -3। अब इसको उस तरफ शिफ्ट कर दें तो l प्लस m इज इक्वल टू -3 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ से किसी एक वैल्यू को हम ले लेते हैं जी, ये m भी इस तरफ शिफ्ट कर देते तो m ये मेरे पास इक्वेशन 1 बन गई, मतलब 1, और ये m पॉजिटिव था दूसरी तरफ शिफ्ट करके नेगेटिव बन गया। अब नेक्स्ट दोबारा जो है वो सेम इक्वेशन p ऑफ x इज इक्वल टू एल एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर -4, ठीक है। और ये किस वक्त है? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, ये अगर डिवाइड करता है तो x इज इक्वल टू -2। अब ये x इज इक्वल टू -2 इस इक्वेशन के अंदर मैं पुट करके एक और इक्वेशन जो है मुझे यहाँ से ड्राइव हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे जो है ना वो करते हैं हम, p ऑफ -2 अब पुट करना हमने इस इक्वेशन के अंदर ना, तो क्या आ गया मेरे पास? l -2 क्यूब प्लस 4 -2 स्क्वायर -4, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर मेरे पास क्या आ गया? इसका जो है वो p ऑफ -2 इज इक्वल टू के, अब नेगेटिव का क्यूब आ गया तो ये मेरे पास माइनस ही रहेगा, तो -8 l प्लस 2 2s आर 4, यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे m था, ठीक है। तो ये 4m -4। अब क्वेश्चन की गिवन कंडीशन के मुताबिक मेरे पास अब सेकंड वाला है तो माइनस वो प्लस का 12 मेरे पास रिमाइंडर देता है, मतलब p ऑफ -2 जिस टाइम पे वैल्यू आती है तो ये मेरे पास रिमाइंडर 12 गिवन है। तो इट मीन कि ये -2 की जगह पर हम 12 को पुट करेंगे तो आ गया मेरे पास 12 इज इक्वल टू -8 प्लस 4m -4। इसको उस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, 12 प्लस 4 इज इक्वल टू -8l प्लस 4m, ये मेरे पास आ गया जी 16 इज इक्वल टू -8l प्लस 4m, ये वैल्यू आ गई मेरे पास।
अब इक्वेशन 1 की वैल्यू मैं पुट करता हूँ, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ एल इन इक्वेशन 2, या इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के अंदर हम पुट कर रहे हैं। तो ये आ गया मेरे पास 16 इज इक्वल टू -8, एल की वैल्यू है मेरे पास 1 माइनस एम प्लस 4m, ठीक है। ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 16 इज इक्वल टू -8 माइनस माइनस प्लस 8m प्लस 4m। ये नेगेटिव उस तरफ जाके क्या बन गया मेरे पास, 16 प्लस 8 इज इक्वल टू 8 4 12m, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे ले लेते हैं। 16 प्लस 8 आ गया मेरे पास 24 इज इक्वल टू 12m। अब m की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 12 से हम डिवाइड कर देंगे। 12 से इस तरफ किया तो 2 1s are 2, 12 1s are 12 और 12 2 टाइम्स 24, तो m का आंसर आ गया मेरे पास 2। अब l की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हम पुट करेंगे m की वैल्यू। फॉर द 12, ठीक है। L इज इक्वल टू 1 माइनस m। अब पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1। तो L किसके इक्वल आ गया मेरे पास, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू L इज इक्वल टू -1। तो ये मेरे पास सोल्यूशन किसके इक्वल आ गया, m इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू -1 आ गया। ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसके अंदर हमने जब इसकी वैल्यू पुट की 8 12 और -12 फॉर द 16, ठीक है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया।